हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 500 का सेट 3 कवर करेंगे। इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, हमारे एक पहिए का कूड़ा गाड़ी, सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन इस श्रेणी के उत्तोलक है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है, एक पहिए का कूड़ा गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है, सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, या फिर नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तत्व की होती है, क्लोरीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडन ने किया था, 1839 में किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक। बल का व्यंजक क्या होता है, F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। क्वेश्चन नंबर 55 है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या धन आवेश का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल का ब्रेक तथा हैंड पंप किस श्रेणी के उत्तोलक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जा सकता है, साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी का उत्तोलक है, या फिर हैंड पंप किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है, संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, ये होता है। इस पे प्रश्न आगे आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 HP। HP मतलब हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कोशिका का आयात प्रबंधक किसे कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक। क्वेश्चन नंबर 65 है, संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, ये होता है। अगर हम मोमेंटम को, संवेग को दुगुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 गुनी। अगर हम संवेग को 3 गुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हो गया 66, जी का महत्तम मान होता है ध्रुव पर होता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्रुव पर होता है। जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था, ठीक है, विरचाऊ ने देखा था। कब देखा था, 1855 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमारे शरीर का pH परास कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, दूध का pH मान कितना होता है, 6.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 74,
पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या फिर नीचे आए, जी का मान हमेशा घटता है। क्वेश्चन नंबर 75, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। अप्रॉक्स में होता है 2.42, इसको बोला जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, धुआं, कोहरा आदि किसका उदाहरण है? एरोसेल का उदाहरण है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि धुआं किसका उदाहरण है? एरोसेल का। कोहरा किसका उदाहरण है? तो ये भी एरोसेल का उदाहरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 79, नदी का गंदा पानी जो होता है या फिर वायु में धुआं, ये किसका उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण है, सस्पेंशन का उदाहरण है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है और पूछा भी गया है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो इसका यांत्रिक लाभ होता है 1 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 के बराबर, तीनों होता है। ठीक है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो 1 से ज़्यादा होता है। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 से कम होता है। तृतीय का 1 से कम होता है, दूसरा का 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है। और प्रथम का ये वाला होता है 1 से ज़्यादा, कम और 1 के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु और नीलहरित शैवालों में किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। तीनों में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, आलू में गुणसूत्रों की संख्या, चिंपैंजी में, तंबाकू में, तीनों पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, दूध, गोंद, रक्त, स्याही इस आदि किसके उदाहरण है? इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है, जैसे कि रक्त किसका उदाहरण है? कोलाइड का। दूध किसका उदाहरण है? कोलाइड का। स्याही किसका? ऐसे कोलाइड का, ऐसे पूछा जा सकता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग बैगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भूअस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। भूअस्थायी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 86 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन, 1886 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। ठीक है। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। 91 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में कितने प्रकार के क्षार होते हैं? 4 प्रकार के क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिन पदार्थों का रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण विभिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? उसको अपरूप बोलते हैं, एलोट्रॉपी। इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉपी। 93 नंबर क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दंत क्षय होता है, यानी दांत का क्षय होने लगता है? 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है। 95 नंबर क्वेश्चन, प्लान वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेंटिडोगल केन का बना होता है। पेंटिडोगल केन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है, यानी ये अम्लीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, आत्मघाती थैली सुसाइड व्हीसल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है।
किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। तो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।